इंग्लिश प्रीबोर्ड स्ट्रैटेजी स्टेप नंबर 1, यू नीड टू बी वेरी थोरो विद कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता चैप्टर के तो आपके लिए प्रीबोर्ड्स में मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सी गाइस, आई से दिस बिकॉज जो भी आपका एग्जामिनर है बोर्ड एग्जाम में, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। वो बंदा बहुत रश में हो सकता है। दैट टीचर माइट बी हैविंग अ वेरी स्ट्रेसफुल डे एंड शी इज ट्राइंग टू गेट थ्रू कॉपीज एज फास्ट एज पॉसिबल, so you really don't know what's going to happen in the actual board exam. So the person that's going to check your pre-board exam, which is your English teacher, she or he is going to be very focused on keywords because वो ये सोच के आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे कि वो एक एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनर हैं और उनको आपकी कॉपी मिल चुकी है। आपको पता है, ये तो आई थिंक काफी वेल नोन बात है कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत जल्दी जल्दी चेकिंग होती है, बहुत सारी कॉपीज मिल जाती हैं, आंसर शीट्स मिल जाती हैं एक ही टीचर को, एंड ही और शी डज नॉट नेसेसरली हैव द टाइम टू लुक एट ईच एंड एवरीथिंग। एंड फॉर इंग्लिश इट्स इवन वर्स। बहुत सारे लोगों के पास इंग्लिश होता है, सारी स्ट्रीम्स के लोगों के पास इंग्लिश होता है इंग्लिश मीडियम में। योर टीचर वांट्स यू टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल, एंड इफ यू start to learn keywords will make not only your life easier but your English teacher's life easier and the person who checks your board exam answer sheets life easier, and they are going to reward you with better marks. So English के लिए प्री बोर्ड्स के लिए अभी से आपको आदत डालनी है कि आप अपने आंसर्स में कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करो। कीवर्ड्स कहाँ मिलेंगे आपको? ग्रैंड कैट के इंग्लिश एनिमेटेड वीडियोस जो यूट्यूब पे फ्री हैं, उधर जाइए, उस पूरे वीडियो को देखिए, उससे आपकी लिटरेचर की रिवीजन तो होती रहेगी, लेकिन एंड में मैं आपको हर चैप्टर के कीवर्ड्स देता हूँ। पोएट्री के लिए भी मैंने ये किया है, पूरी ग्रैंड कैट टीम ने इस पे बहुत मेहनत करी है, तो ये आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, हमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज इसे यूटिलाइज कर लीजिए। कीबोर्ड स्ट्रेटजी पॉइंट नंबर 2, यू मस्ट अटेम्प्ट द सैंपल पेपर। फॉरगेट अटेम्प्टिंग, आपको वो मास्टर करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं, जो एवरेज मार्क्स लाना चाहते हैं, जो 20-30 नंबर लाके 40 नंबर लाके खुश हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, देन दिस इज नॉट द राइट चैनल फॉर यू। बट इफ यूर अ स्टूडेंट हु थिंक्स कि यार मेरे जो भी मार्क्स आए मैं टॉप पे आ सकता हूं, मैं अपने एम्बिशंस को अचीव कर सकता हूं, मेरे बेहतर नंबर आ सकते हैं, then this strategy is going to work for you and this channel is going to work for you. So make sure that you subscribe and that you've liked this video. अगर आप चाहते हो मैं आपको एक डे बाय डे प्लान भी दूं फॉर क्लास 12 इंग्लिश प्री बोर्ड, तो अभी कमेंट करके बताओ कि आपका क्लास 12 इंग्लिश का प्री बोर्ड कब है और आपको कितने दिन का गैप मिला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रिपरेशन डेज कितने मिले हैं इंग्लिश के लिए। जैसे हो सकता है कि आपका फर्स्ट एग्जाम हो फिजिक्स जो 10th दिसंबर को हो और इंग्लिश का एग्जाम 13 दिसंबर को हो, तो जो डिफरेंस है वो डेज मुझे आपको बताने हैं, कितने डेज मिले हैं आपको प्रिपरेशन के लिए और आपका इंग्लिश प्री बोर्ड कब है। देखो, द प्री बोर्ड एग्जाम इज गोना बी बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर ड्यू टू द सिंपल फैक्ट दैट सैंपल पेपर प्रिडिक्ट्स द बोर्ड एग्जाम। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे सैंपल पेपर में चेंजेस हो गए हैं। सो इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा बदला है एंड वो सारे जो चेंजेस हैं वो आपको प्री बोर्ड में दिखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डोंट वरी, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, बाद में जाके देखना, पहले ये सब समझ लो, अभी जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपको सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना है और आपको खुद मार्किंग स्कीम से कोरिलेट करके देखना है कि क्या आप सही आंसर कर पा रहे हो। मैं कहूंगा यू शुड गेट टू अ लेवल, यू शुड स्टडी टू अ लेवल वेयर यूर एक्चुअली स्कोरिंग 65 to 70 प्लस आउट ऑफ 80 ऑन द सैंपल पेपर। बिकॉज अगर आप वो कर पा रहे हो, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली द बोर्ड एग्जाम इज गोना बी इजियर देन द सैंपल पेपर ऑन लाइकलीहुड, लेकिन जो प्री बोर्ड एग्जाम है आपका वो बिल्कुल सैंपल पेपर की डिफिकल्टी पे बेस्ड होने वाला है। एनी प्री बोर्ड इंग्लिश स्ट्रेटजी इज सिंपली नॉट कंप्लीट विदाउट रेफरेंसिंग एंड अटेम्प्टिंग एंड मास्टरिंग द सैंपल पेपर। नंबर 3, you must be thorough with competency questions and long questions in general. For that मैं recommend करूंगा कि आप आज से जब भी ये देख रहे हो, आप 1 या 2 competency questions रोज प्रैक्टिस करो। competency questions पढ़ने से नहीं आएंगे, competency questions प्रैक्टिस करने से, लिखने से आएंगे। तो आपको वो आज से करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज competency questions में नंबर कटते हुए आपको दिखेंगे unless and until you start practicing. अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर की किताब है, आप उसे रेफरेंस कर सकते हो। बाय द वे, मैं अफिलिएट लिंक डाल दूंगा फॉर क्वेश्चन बैंक्स एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आपको ये आज से शुरू करना है अगर आपको आपके प्री बोर्ड के मार्क्स, बोर्ड के मार्क्स इंग्लिश के मैटर करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये स्ट्रेटजी यूजलेस है, मैं बार बार बता रहा हूं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बेटा मैं आपको ना 3 चीजों का फ्रेमवर्क दे रहा हूं। अगर आपने ये 3 चीजें मास्टर कर ली और आपको स्ट्रेटजी में ये आज से कर लेनी चाहिए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के 3 हैक्स दे रहा हूं जो सैंपल पेपर में जो पैटर्न चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं। क्योंकि लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डायरी एंट्री वाले बहुत सिंपल थे, इस बार थोड़े बदलते हुए आए हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, आपको हर चैप्टर, हर पोम में यूज की गई नैरेटिव टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ऑथर ने, राइटर ने लिखा कैसे है, उसने कौन सी टेक्निक्स यूज करी हैं। जैसे एक चीज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको ये लिटरेरी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2, हर एक चैप्टर और हर एक पोम का आपको थीम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द एनिमी, मेन थीम्स क्या हो सकती हैं, डिलेमा, नेशनलिज्म, ड्यूटी। कमेंट
करके बताओ। रैट ट्रैप की क्या थीम्स हैं, आई वांट टू नो। और स्प्रिंग में पॉवर्टी, ऐसी ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मेन थीम्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इस बार या तो नैरेटिव टेक्निक पे आने वाले हैं या तो आपकी थीम्स पर आने वाले हैं। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव नैरेटिव एविडेंसेस ऑफ ईच थीम एंड ईच नैरेटिव टेक्निक। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी लाइंस रटनी है, आपको थोड़े से टेक्सचुअल एविडेंसेस निकालने हैं, जिससे पता चलता है कि XYZ ऑथर ने XYZ चैप्टर में XYZ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करा, कोई भी नैरेटिव टेक्निक यूज करी। ऐसा अगर आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाओगे। और थीम्स के बेसिस पे अगर कोई कह रहा है कि दी एनिमी में नेशनलिज्म की थीम है, तो आपको चैप्टर में से, स्टोरी में से ऐसे इंस्टेंसेस उठाने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे उस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में, जो बताता है एक एग्जामिनर को कि आपको पता है कि ये थीम कैसे चैप्टर से कनेक्ट होती है। ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर एक चीज मास्टर करनी है। और अगर आपको ये चैलेंजिंग लग रहा है और आप सच में ना आप एम्बिशन रखते हो कि आप इंग्लिश में थोड़े नंबर लाना चाहते हो, अपनी परसेंटेज ऊपर करना चाहते हो, मैं आप बार बार आपको बता रहा हूं इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर करके बच्चे बहुत रिग्रेट करते हैं। अगर आप सच में रिग्रेट नहीं करना चाहते एंड यू वांट टू जॉइन मी, एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई कैन ट्रेन यू टू अचीव द बेस्ट मार्क्स यू एवर अचीव्ड इन इंग्लिश थ्रू द ग्रैंड अकेड इंग्लिश प्रो मैक्स चैंपियन कोर्स। यस गाइस, ये प्रो मैक्स चैंपियन कोर्स हमने बनाया है, ग्रैंड अकेड की पूरी टीम ने बनाया है। इससे बेटर रिसोर्स इंग्लिश के लिए कहीं पे भी नहीं मिलने वाला आपको, फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, लाइव सेशंस, डाउट्स, प्रो मैक्स नोट्स, ऐसे नोट्स जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे और आपको कहीं खरीद के भी नहीं मिल सकते, ये सिर्फ कोर्स में मिलेंगे। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आने की संभावना तो बहुत ही ज्यादा है, ये भी नहीं मिलेगा आपको कहीं। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो इधर नहीं बता सकता, दैट इज रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ द कोर्स। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, पूरी ग्रैंड अकेड की टीम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, सच में आपके इंग्लिश मार्क्स आपके लिए मैटर करते हैं, तो इससे बेटर रिसोर्स नहीं है। फॉर जस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी यू कैन गेट दीज मेनी रिटर्न्स आउट ऑफ इट। आपके इंग्लिश मार्क्स आपको थैंक करेंगे। अभी के अभी इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, या फिर ग्रैंड अकेड की ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर एक लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, डिस्काउंट लगवा दिया है। माय फिफ्थ एंड फाइनल स्ट्रेटजी पॉइंट फॉर द प्री बोर्ड स्ट्रेटजी इज दैट देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग बैड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गाइस, आई नो आप लोग बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हो विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट रियली बेटा देयर इज नो एक्सक्यूज। मैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला वीडियो लाने वाला हूं, मैं आपको उसमें हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि देयर इज नो एक्सक्यूज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बुरी है, मैंने आपको बताया, मैंने एफिलिएट लिंक दे दिए हैं क्वेश्चन पेपर्स के, क्वेश्चन बैंक्स के, या फिर आपके पास कहीं से भी हो, आप अभी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना शुरू करो। सैंपल पेपर्स करो, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आप अटेम्प्ट करोगे। रीडिंग टाइम में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की एबिलिटी देना चाहता हूं मैं, कि जो आपको 15 मिनट मिलते हैं प्री बोर्ड्स में, आप उसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पूरा पढ़ के सारा निपटा दो। पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो या पोएम को पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए बेटा, और अगर कर रही है, दिस इज अ साइन ऑफ अ लैक ऑफ प्रैक्टिस, नॉट ऑफ अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। यू आर नॉट डम, ओके, यू आर नॉट बैड, यू आर नॉट एवरेज। ये बकवास लेबल्स होते हैं, प्लीज डोंट लेबल योरसेल्फ, यू आर अ ग्रैंड अकेड चैंपियन। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। ठीक है, अभी ग्रैंड अकेड का प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लो, क्यूआर को स्कैन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चले जाओ।